झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी, प्रदेश सेक्रेटरी नरेश वर्मा, सद्दाम हुसैन और कांग्रेस के कई पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा नए परिषदन भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तुषार अविराज, सोहेल इराकी और अन्य युवा साथियों ने कांग्रेस के सिद्धांतों को देखते हुए कांग्रेस का थामा दामन। आप कांग्रेस ज्वाइन किए, क्या वजह रही इसकी? पिछले 10 सालों से हमने भाजपा का जिस तरह से शासन देखा है और अब इस 10 सालों में जो है भाजपा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा तानाशाही की तरफ जा चुका है। क्योंकि भाजपा ने जो जब सत्ता में आने से पहले जो बोला था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो आज वाकई में विपक्ष जो है, विपक्ष इतना कम सीट है विपक्ष के पास कि आज कोई भी काला कानून जो है भाजपा आराम से दोनों सदन में, और राष्ट्रपति भी उनका है तो वो आराम से पार कर पा रही है। लेकिन 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश का अगर नज़रिया से हम लोग देखेंगे तो जिस भी देश में विपक्ष नहीं होता है उस देश का जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाता है। और आज वही हम लोग इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पहलवान महीनों तक जो है आंदोलन करती है, लेकिन जो बृजभूषण सिंह होते हैं उसका गिरफ्तारी नहीं होता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों के खिलाफ में 3 काला कानून जो है भाजपा लाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया जाता है। जिस तरह से भाजपा सबसे पहले तो एजुकेशन पे जीएसटी लगा रही है ताकि वो चाहती है कि यहाँ के लोग पढ़े ना। भाजपा इस देश को जिस तरफ ले करके जा रही है, चाहे इसका जो भी फैसला हुआ, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो या कोई भी फैसला हो, सारा का सारा जो है वो 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ ही ये सारा फैसला लिया गया है। भाजपा जो है पूरा का पूरा तानाशाह हो चुकी है। जो भी विपक्ष के लोग हैं, जो भी सवाल करते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं, उन पे यूएपीए लगाया जाता है। जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उन पे एनएसए लगाया जाता है। आज आप मणिपुर का हाल देख लीजिए। मणिपुर में जो कुकियों के साथ में जो हो रहा है, वहाँ का जो एक समुदाय है जिनको कि अभी एसटी में जोड़ लिया गया। क्यों जोड़ लिया गया? ताकि कुकियों का संसाधनों को कब्जा किया जा सके। मणिपुर में सरकार किसका? मणिपुर में भी भाजपा का सरकार है। उसके बाद अभी जिस तरह से पूंजीवाद को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, पूरा का पूरा देश का, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लैंड पोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, सारा का सारा जो है अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है। अडानी जो है पूरा एशिया में 4था नंबर पे आ जाता है। लेकिन आज भी जो हज़ारों लाखों किसान हैं उनका जो है 50,000 का कर्ज भी माफ़ नहीं किया जाता है। आप सोच रहे हैं कि किस तरफ देश जा रहा है। आज देश में गरीब जो है और गरीब हो रहे हैं। महंगाई एकदम चरम सीमा छू रहा है। चाहे वो गैस का सिलेंडर का दाम हो, चाहे वो तेल का दाम हो, चाहे वो खाने वाला अनाज, फल सब्जियों का दाम हो, हर एक चीज़ पे जो है उसका महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। उसके बाद फिर जो है आजकल खाने की चीज़ों पे भी जो है जीएसटी हम लोगों को देना पड़ रहा है। डिजिटलाइजेशन हुआ। डिजिटलाइजेशन का तो मज़ा सब लोग उठा रहा है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, आज भी जब जो कोई भी फेस्टिवल आता है तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग खरीदते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जो दुकानदार लोग हैं, जो लोग लाखों का रेंट दे रहा है, उन लोगों का क्या कमाई होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये भाजपा का जो भी फैसला लिया गया, ये सारा का सारा जो है पूंजीपतियों के लिए था। आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। ना ही इसमें किसान के लिए कुछ था, ना ही इसमें मजदूर के लिए कुछ था, ना ही इसमें महिलाओं के लिए कुछ था, ना ही इसमें पिछड़ों के लिए कुछ था। ओबीसी के लिए, ओबीसी को तो सबसे बड़ा लॉलीपॉप दिया गया है। आज अभी जो बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ, उसमें हम लोगों को पता चला कि ओबीसी सबसे अधिक है। लेकिन जो 90 जो केंद्रीय सेक्रेटरीट, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का जितना भी सेक्रेटरी है, 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरी है। और जब 90 में से अगर सिर्फ 3 सेक्रेटरी है तो क्या ओबीसी के हित में एक भी फैसला लिया जाएगा? कभी नहीं लिया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि जैसे वो लोग सत्ता में आएंगे, जैसे कांग्रेस सत्ता में आएगी, सबसे पहले वो कास्ट सेंसस करवाएंगे। और जिस दिन कास्ट सेंसस होगा उसी दिन असल मायने में ओबीसी लोगों को इंसाफ मिलेगा। आज देश में जो बहुसंख्यक आबादी है वो पिछड़ा वर्ग का है, अदर बैकवर्ड कास्ट।
तो अदर बैकवर्ड कास्ट को भी उसी दिन इंसाफ मिलेगा जिस दिन कास्ट सेंसस होगा। और जिस दिन ये जातीय जनगणना होगा उस दिन पता चलेगा कि वाकई में किन लोगों का नंबर कितना है, और उसके बाद जो है उसके मुताबिक जो है हर एक पॉलिसी को बनाया जाएगा। उसके हिसाब से पत्रकार भी उतना प्रतिशत ओबीसी होंगे, उस हिसाब से सेक्रेटरी भी उतना प्रतिशत ओबीसी होंगे। सबको जिसकी जितना संख्या भारी होगी उसको उतना भागीदारी मिलेगा। कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय की बात करती है। कांग्रेस जो है सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसीलिए ये पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हुआ। और अभी ये वर्तमान में ये देश का मांग भी है कि भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस ही है। आज कांग्रेस का पूरे देश में 4 राज्य में सरकार है, ठीक है। और अभी जो है आने वाला समय में और भी जो एमपी का भी चुनाव होने वाला वो भी कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। अभी आप देखिए राजस्थान में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। वहाँ पे जो है अलग अलग तरह की योजनाएं लाई गई है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है ऊपर लाया जा सके। तो इसीलिए हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर है और हम लोग का विचारधारा भी अम्बेडकरवादी है। तो अब जो है देश को बचाने के लिए हम लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन किए। आपने भी आज कांग्रेस ज्वाइन की, क्या वजह रही थी? कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया, इसकी वजह राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के कामों को देखकर ऐसा लगता है कि ये देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और यही सब नीतियों को देखकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। और कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यही सब चीज़ों को देखकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। धन्यवाद।